हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और गार्डन के कामों में बिजी होंगे। लीजिए, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो और नई जानकारी लेकर। साथियों, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बेटे के पास बंगलोर गई थी और जब वापस आई तो मेरी छत पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। कुछ तो मेरा नुकसान भी हुआ साथियों, लेकिन हाँ, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला। और जैसे ही लौटी देखा पूरी छत मेरी फूल से भरी हुई है। सारे के सारे एडेनियम फुल ब्लूमिंग करने लगे और मेरी छत इस तरह से रंगीन हो उठी। तो मैंने सोचा कि आपको अपनी खुशी आपके बीच में बांटूं क्यों ना। फिर फटाफट आपके लिए वीडियो बनाने लगी। क्या आपने एडेनियम की इस तरह से खिल रहे प्लांट को देखा है? तो अगर आपके एडेनियम भी इस तरह से खिल रहे हैं या नहीं, आज आपने एडेनियम लगा रखा है तो बहुत सालों से आपको अच्छा अनुभव तो होगा ही और ज़रूर खिल रहे होंगे आपके प्लांट। लेकिन साथियों, मैं इस वीडियो को बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके मन में ये तो सवाल ज़रूर उठता होगा कि हमारे प्लांट में तो ऐसी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं खिल रहे हैं हमारे प्लांट में इस तरह से हैवी मात्रा में फूल। मैंने इसमें कौन सा खाद दिया है, कौन सा जादू किया है कि इतनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं अब आपने एडेनियम का राज आपको बताऊंगी साथियों कि मेरा ये एडेनियम काफ़ी पुराना है। ये मैं 2009 या 10 में लाई थी, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 9 और 10 के बीच की बात है। 35 रुपए का एक प्लांट लाई थी और इस प्लांट से बीज निकलते हैं साथियों। तो मैंने कई वीडियो में बताया है, मैंने 3 प्लांट से 80 प्लांट तक का सफ़र कैसे तय किया है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, उधर भी कुछ प्लांट मेरे रखे हुए हैं। यहाँ बहुत तपती तेज़ धूप हो गई है, इसलिए वो थोड़ा झुलस जाते हैं। तो साथियों, अब जनवरी के लास्ट में हुआ ये कि मेरे भी इस प्लांट की क्या, सारे एडेनियम की प्लांट की पत्तियाँ डोरमेंसी में झड़ने लगती हैं। तो मेरे भी इस प्लांट की पत्तियाँ एकदम झड़ गई थीं। अब जब ये डोरमेंसी ख़त्म हुई तो प्लांट पूरा खाली ब्रांचेस रह गई थीं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था। सारे लोगों का कमेंट भी आता था, कई लोगों का, कि मैम पत्तियाँ झड़ रही हैं, क्या करें, अब क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया, जब पत्तियां ख़त्म हो गई साथियों तो मैंने पानी देना बिल्कुल ही रोक दिया, क्योंकि पानी तभी एब्ज़ॉर्ब करता है, ये इसको पानी की तभी ज़रूरत होती है जब पत्तियां और फूल होती हैं। खाली ब्रांचेस रह गई तो मैंने बिल्कुल पानी देना इनका रोक दिया और केयर करना भी कम कर दिया कि समय आएगा तो ये खिलेंगे ही। एडेनियम ऐसा पौधा है साथियों को इसको बार बार पानी देना, खाद देना। देखिए आज कितने सुंदर से क्रीम कलर के मेरे एडेनियम रोजी ब्रांड ने ब्लूमिंग करी है साथियों। अगर बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत इसको नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा अनुभव है ये। तो दोस्तों, अगर आप फूल पौधों के प्रेमी हैं मेरी तरह, तो गुलाब तो सभी को पसंद होते हैं, पर गुलाब की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपको फूलों से प्यार है साथियों तो एडेनियम को ज़रूर लगाइए, ये एकदम लो केयर प्लांट है। अब इस तरह से एडेनियम लगाएंगे तो आपकी छत हरी भरी और रंगीन हो जाएगी। गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर हैं ये फूल, देखिए। तो मेरे पास तो कम से कम बहुत सारे प्लांट हो गए हैं साथियों, बीज निकलते हैं सीड से। देखिए, मैं नमूना भी दिखा रही हूँ, सीड से और कटिंग से लगाते लगाते पौधों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है कि आपको कहाँ तक दिखाऊंगी। मैं कोई भी सीड, कोई भी कटिंग्स फेंकती नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सच बताऊँ साथियों, मैं इनकी कोई विशेष केयर नहीं करती हूँ। लास्ट में आपको
क्या केयर है वो ज़रूर बताऊंगी। यकीन नहीं करोगे आप शायद कि जब मैंने मिट्टी बनाई थी फरवरी में, तो सॉइल में ही, ध्यान से समझिएगा, इसकी सॉइल में ही साथियों मैंने बोन मील और NPK 19 मिला दिया था। अब उसके बाद इसका राज ये है कि ये खुली छत पर पूरी धूप में फुल डे रहते हैं। पिछले साल काफ़ी बरसात हुई तो इन्होंने पूरी बरसात झेली और अब बेहिसाब खिल रहे हैं। मेरी मानिए तो आप सभी लगाइए और अडेनियम को बड़ा करिए, मैच्योर करिए। अडेनियम का ये स्वभाव है, जब ये बच्चा होता है, मतलब इस तरह से छोटा बेबी प्लांट होता है, तो ये केवल 1 ही 2 फूल खिला पाता है। और आप जब देखेंगे कि मेरे पौधे इतने बड़े हैं और आपको लगेगा कि मेरे फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, तो ये फैक्ट है कि जब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, उम्र इसकी काफ़ी बड़ी हो जाती है, कॉडेक्स मैच्योर हो जाते हैं, इस तरह से कॉडेक्स मैच्योर हो जाते हैं और पौधा भी बड़ा हो जाता है, तो सच बता रही हूँ कि ये पूरे के पूरे साल खिलते हैं। अब एक लोगों का सवाल आया कि मैम अच्छी ग्रोथ के लिए हम सब क्या करें। मैं लगातार साथियों 1 महीने से, जब से इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, मैं लगातार इसकी जानकारी आपको देती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी के प्लांटों में इस तरह की हैवी फ्लावरिंग हो। तो मैं, आपने सवाल किया कि इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए मैम क्या दे सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि 19 NPK डाल दीजिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने तो रिपोर्टिंग से समय डाला था साथियों बस, और उसके बाद मैंने अभी 10 दिन पहले वीडियो डाला था कि मैंने एक बार लिक्विड बनाना फील फर्टिलाइज़र भी अपने सारे प्लांटों को दिया है। तो इस तरह से ये 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हो। करिए ये, जब भी आप मिट्टी बनाइए तो 1 चम्मच बोन मील, 1 गमले के हिसाब से बता रही हूँ, 1 गमले का सॉइल बनाइए तो उसमें 1 चम्मच बोन मील अवश्य मिला लीजिए। और बाद में, अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो भी 1 चम्मच 2-2.5 महीने के बीच में साथियों इसको इस्तेमाल करिए। और अगर आप NPK डाल रहे हैं तो सॉइल बनाते समय 1 चम्मच डाल दीजिए, और बाद में क्या करिए, पानी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर अपने प्लांट की सॉइल में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो टाइम का डोज फिक्स है। 2 महीने में 1 ही बार या महीने में 1 ही बार आप दे सकते हो। कम से कम मात्रा में भी देना है, नहीं नुकसान हो सकता है। इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथियों, मेरे पास इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है प्लांट की कि केयर भी नहीं कर पाती हूँ। देखिए, इतनी ज़्यादा पूरी छत पर फूल पौधे फैले हैं कि मैं इनकी कोई स्पेशल केयर नहीं कर पाती हूँ। और आपको मैंने वीडियो में बताया है कि मेरे पास कोई माली भी नहीं है। कारण ये है साथियों कि मुझे माली का काम पसंद ही नहीं आता है। बस इतना करती हूँ कि रिपोर्टिंग के समय बोन मील ज़रूर डालती हूँ। फिर अगर समय मिला तो 2-3 महीने में 1 बार बोन मील इनकी सॉइल में बिछा देती हूँ, 1-1 चम्मच फैला देती हूँ। अब ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहता है। होता ये है कि प्लांट बहुत जल्दी डेवलप भी करता है और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। इस तरह से आपका कॉडेक्स भी हैवी और ब्यूटीफुल हो जाता है। एक लोगों ने कमेंट हर वीडियो में आता है, एक लोगों का, कि मैम आपके कॉडेक्स जैसा हम लोग कैसे बना पाएँ। तो साथियों, इसका वीडियो मैंने अभी 3-4 दिन पहले डाला है, आप जाकर
चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। तो बाकी राज तो ये है साथियों, इसका ग्रोइंग पीरियड जब आता है तब धीरे धीरे ये खुद ब खुद अपने पीक टाइम पे आ जाता है। इस तरह से हैवी ब्लूमिंग ज़रूर करने लगता है। तो यदि किसी के वीडियो में उनके गार्डन में खूब खिले हुए इस तरह से प्लांट आप देखकर विचलित ना होइए साथियों, परेशान मत होइए। आडानियम को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसका ख़ास केयर यही है कि ना इसके केयर के नाम पर इसको पानी कम दीजिए, मिट्टी भुरभुरी बनाइए, सैंडी सॉइल बनाइए। मिट्टी बनाते समय मैंने आपको बताया है NPK 19-19-19 और 1 चम्मच बोन मील ज़रूर मिलाइए। सनलाइट इसको चाहिए, साल में 1 बार रिपोर्टिंग ज़रूर करिए। 1 बार रिपोर्टिंग आपको करनी है, खुली छत पे रखना है, अच्छी सनलाइट देनी है। बस आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा, और कोई सुझाव है तो भी बताइएगा मुझे। मैं हर अपने साथियों के कमेंट को उत्तर मैं उसी वीडियो के लास्ट में दे देती हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका भी प्लांट इस तरह से ब्लूमिंग करे। तो धन्यवाद।